हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ अपनी बुद्धि का चमत्कार कहानी का पार्ट 2 लेकर के। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे जंगल के सारे लोग मिलकर के शेर के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके पास रोज़ एक जानवर आ जाएगा, आप घर से बाहर मत निकलिए, गुफा से बाहर मत निकलिए। उसके लिए तो घर ही है। तो मान जाता है शेर और खुशी खुशी सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं। हर रोज़ एक जानवर का नंबर होता था, हर रोज़ जानवर को पता होता था कि हाँ मेरा नंबर है। वो लोग कुछ तरीके से डिसाइड कर लेते थे और उस हिसाब से उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि एक बार एक जानवर जाएगा। अब ऐसे करते करते एक बार ऐसा हुआ कि एक खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा भी चिंतित नहीं था। जब भी किसी का नंबर आता था तो वो जानवर चिंतित हो जाता था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज मुझे जाना है। जब हमें हमारा आखिरी समय का एग्जैक्ट पता चल जाता है तो हम और ज़्यादा टेंशन और दुखी हो जाते हैं। जब हमें पता नहीं होता है तो हम आराम से जी रहे होते हैं, लेकिन जब पता चल जाता है तो हम दुखी और चिंतित हो जाते हैं कि एक पल हमारे ऐसा लगता है कि ओह इस पल को मैं कैसे यूटिलाइज़ कर लूँ। तो इस तरीके से बट खरगोश को बिल्कुल टेंशन नहीं थी। खरगोश बड़ी आराम से टेंशन फ्री, उसके चेहरे पर ना उदासी नजर आ रही थी, नहीं कुछ। वो हंसता हुआ खुशी खुशी अपने मित्रों एवं परिजनों से विदा लेकर के जा रहा था, खुशी खुशी। चल तो मिलते हैं, जाता हूँ मैं, ऐसा करके। जैसे कि किसी विवाह और शादी में विदा लेकर के जाते हैं वैसे। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने गए थे वे सब जब गए तो वो रोते हुए जाते थे। अपने परिवार से जुदा होते थे तो रोते हुए जाते थे, दुखी मन से जाते थे कि बस आखिरी बार है। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देख कर रो रहे थे, मगर वो खरगोश बिल्कुल भी विचलित नहीं था। दरअसल वो खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। न जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों और ज्ञानियों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनसे तुमने बहुत ज्ञान लिया है, उनकी बातों से तुमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो इसकी वजह से तुम इस मौत से भी लड़ सकते हो। उसी ज्ञान की शक्ति से उसे ये प्रेरणा प्राप्त हो रही थी कि तुम मरोगे नहीं। अब यदि तुम अपनी बुद्धि से काम करोगे तो मौत से बच जाओगे। अंदर जब आपको अंदर से गट फीलिंग ऐसी आती है, आपकी इनर सोल से आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये रेस तो मैं पक्के से जीत जाऊंगा, नहीं यार इस बार मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ऐसी कब आती है? तब आपको पता हो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। उसको भी ऐसे ही था कि उसके पास बहुत ज्ञान था, ज्ञानी लोगों के साथ बैठता था, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार मैं अपने बुद्धि से बच ही जाऊंगा। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की युक्ति सोचता जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक कुआं देखा, बड़ा सा कुआं, पुराना कुआं था। तो उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं में पानी है कि नहीं है देखने के लिए। देखा तो कुएं में पानी था और उसे खरगोश और दिखाई दिया। एक खरगोश और दिखाई दिया कुएं के अंदर। हाँ। उसने दोबारा देखा तो फिर दोबारा दिखाई दिया। क्योंकि खरगोश ज्ञानी था इसलिए वो समझ गया कि पानी में उसे उसी की परछाई दिखाई दे रही है और वो उसकी छाया थी जो पानी में नजर आ रही थी। खरगोश उसे देख करके हंस दिया, फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो गई, धीरे धीरे जा रहा था इसलिए। शेर जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोध से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, एक तो तू पहले से पिद्दी सा है, तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरा तू इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बोल देर से क्यों आया, बता मुझे। अब यदि उचित कारण न बताया तो अभी तेरे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। और खरगोश को इतना गुस्सा आ रहा था कि तुझे कारण सही बताना पड़ेगा, तो लेट क्यों आया? जानबूझ के लेट आया है तो आज तेरे परिवार की खैर नहीं, तुझे भी खाऊंगा और तेरे परिवार को भी खा जाऊंगा। गया नियम बाहर में, गलती करोगे तो सजा मिलेगी। खरगोश बोला, महाराज क्या बताऊं, अभी तो पूरे परिवार का सफाया हो जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। हाँ? शेर आश्चर्य में पड़ गया, मेरे होते हुए इस जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आ सकता है? क्या बक रहा है?
इस जंगल में हमारे सिवा और कोई शेर है ही नहीं, दूसरा शेर कहाँ से आ जाएगा? महाराज मैं सच कह रहा हूँ, एक शेर और है, उसने मुझे घेर लिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपने राजा का आहार हूँ। तो वो आपको अपशब्द कहने लगा, आपके लिए भला बुरा बोलने लगा। क्या अपशब्द कहा उसने मेरे लिए? शेर को गुस्सा आने लगा। एक तो जंगल में दूसरा शेर आ गया है जिससे कि उसकी पावर पर, कंट्रोल पर डाउट करेंगे दूसरे लोग कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, और दूसरा वो उसके लिए अपशब्द बोल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! शेर ने ऐसा बोला, हम उसे मार डालेंगे, हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उसे क्या अधिकार है हमारे जंगल की सीमा में आने का? हम उसका खून पी जाएंगे। चलो हमें बताओ कि वह कहाँ है, आज हम तुम्हें न खाकर उसी को खा करके अपने पेट की भूख मिटाएंगे, चलो हमारे साथ। खरगोश ने बोला, ठीक है महाराज, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। क्योंकि खरगोश ने पहले से एक बहुत अच्छा प्लान सोच लिया था दिमाग में। चलो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने तक भाग जाए, जल्दी चलो, शेर ने कहा। जब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आया तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, दूर दूर तक किसी शेर का नामो निशान नहीं था। शेर ने बोला, अरे क्या है, तू बेवकूफ़ बना रहा है क्या मुझे? यहाँ तो आसपास कोई शेर वेर नहीं है, यहाँ कहाँ है शेर? गुस्से में बोला, अरे ओ पिद्दे, कहाँ है वो शेर? क्या तू मुझे पागल बना रहा है? बोला, नहीं नहीं महाराज, आपको पागल बनाओ, मेरी इतनी हिम्मत है, आप मुझे भी खाएंगे, मेरे परिवार को भी खा जाएंगे, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? शेर है यहाँ पे महाराज, ऐसी बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शायद आपके डर से वो उस कुएं में जाके बैठ गया है। उसने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन जब उसने आपको आते हुए देखा होगा, आपकी चाल, आपका भारी भरकम शरीर, पावरफुल शरीर, तो देख के डर गया होगा, इसलिए वो उस कुएं में जाके छुप के बैठ गया है। अच्छा ऐसा है। खरगोश ने लपक कर कुएं की मेड़ पर चढ़ गया और बड़े ही जोर से चिल्लाकर बोला, देखो महाराज, वह रहा, इस कुएं में छुपा बैठा है, देखो 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 देखो, वो बैठा वहां पे। शेर ने झांक कर कुएं में देखा तो कुएं में पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश ने थोड़ी देर जाने पहले जब जा रहा था तो उसने देखा था ना, उसको छाया नजर आई थी। उसी टाइम उसने अपने दिमाग में एक आइडिया बना लिया था कि कैसे शेर से छुटकारा पाना है। अब शेर तो बेवकूफ़, खरगोश समझदार, क्योंकि ज्ञानी लोगों के साथ रहता था तो उसको पता था कि क्या होता है। तो शेर ने जहाँ के कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी अपनी छाया थी। क्रोध से भरे शेर ने आओ देखा न ताओ, क्रोध से गरजते हुए कुएं में छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थर से टकरा कर खील खील हो गया और जंगल के जो शेर था उसका वहीं सफाया हो गया। खरगोश खुशी से नाच उठा, क्योंकि अब न तो वो मरेगा और न ही भविष्य में कोई और जानवर मरेगा, क्योंकि वो खूंखार दरिंदा शेर अपनी मौत मर चुका था। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, वो ये कहता हुआ वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो सब उसे जीवित देख करके हैरान हो गए। और खरगोश ने शेर का मरने की जब पूरी कहानी सुनाई तो सब जानवर खुशी से नाच उठे और उसे कंधे पर बिठा करके खूब जगहों पर घुमाया और उसे जो भी उसके पसंद की चीज़ें वो खाता था उसके लिए ला करके, उसके परिवार के लिए ला करके दी। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से भी जैसे हमको शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें शांत दिमाग से मुसीबत आने पर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जब हम अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाएंगे तभी हम किसी परेशानी से या हमारी मुसीबतों से जीत पाएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है बैठे बैठे ज्ञान आ जाता है। हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें, हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें, इसके अलावा हमारा जो इतना बड़ा इतिहास है उससे रिलेटेड पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को हम ख़त्म करते हैं। ये कहानी का पार्ट 2 था। अब मैं फिर दोबारा आऊँगा आपके साथ एक नई कहानी लेकर के। तब तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।